वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज दोस्तों हम 3 ऐसी बड़ी गलतियों की बात करेंगे, जिसमें से जो लास्ट गलती होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। 3 गलतियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो हम कबूतर खरीदते टाइम हमेशा करते हैं। और ये मैं उन व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ जो नए शौकीन है, वो ज़्यादातर ये गलतियाँ करते हैं। तो आप ध्यान से मेरी बात सुने और वीडियो लास्ट तक देखें। जिसमें से 3 में से सबसे पहली जो गलती है वो है कबूतर की हिस्ट्री। जब भी हम कबूतर को खरीदने जाते हैं, जो नए शौकीन हैं वो हमेशा ये नोट करते हैं, वो हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि ये जो आजकल ट्रेंडिंग में कबूतर चल रहे हैं, आप उसको देख के कबूतर परचेज करते हो। आप कबूतर की हिस्ट्री को नहीं देखते हो। एटलीस्ट आपको कबूतर की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कबूतर कहाँ से आया है, कबूतर कितना उड़ा है, या कबूतर की बैकग्राउंड क्या है, इसके माँ बाप उड़ते थे। अगर वो कबूतर जो आप लेके आए, अगर वो किसी ने नहीं उड़ाया, किसी के घर का पट्टा है, तो उसके माँ बाप उड़ते थे या नहीं उड़ते थे। क्योंकि बिना हिस्ट्री के आपको पता नहीं चलेगा कबूतर की क्वालिटीज क्या है। अगर आप नए शौकीन है, आप क्या देखोगे उस कबूतर में? फोटोज में तो कबूतर बड़े अच्छे लगते हैं, वीडियोज में कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मैदान की बारी आती है तो कबूतरों में तभी पता चलता है जब कबूतर की कोई हिस्ट्री हो। तो आप ये चीज सबसे पहली बात जो मेरी, वो आप ये नोट करने वाली है। दूसरी और अहम बात, ट्रेंडिंग पिजन्स। देखिए, सबसे पहले तो 2 तरह के कबूतर परवर हैं। एक जिनको कबूतर उड़ाने का शौक है, दूसरा कबूतर जिनको सिर्फ ब्रीडिंग का शौक है। और जो ब्रीडिंग का जो शौक रखते हैं, जब उनके पास ज्यादा कबूतर हो जाते हैं तो वो कबूतर सेल भी करते हैं। तो जो दूसरे जो जिनको ब्रीडिंग का शौक है, सिर्फ जो कबूतर उड़ाते नहीं है, तो वो कबूतर महंगा खरीद भी लेंगे, ठीक है। अब जिनको ब्रीडिंग का शौक है, तो वो ब्रीडिंग का शौक उनको अपनी नॉलेज के हिसाब से आया होगा, उन्होंने कुछ सीखा होगा। कबूतर अगर वो ब्रीडिंग करवा रहे हैं, कबूतर उन्होंने अगर अच्छे रखे हैं, तो वो महंगा कबूतर भी खरीदेंगे। उसके बाद जब उनके ज्यादा पट्टे निकलेंगे तो वो उनको सेल भी करने हैं, और सेल उन्होंने जब वो करने हैं तो आपको पता है वो ट्रेंडिंग के हिसाब से बिकेंगे। यहाँ तो जो कबूतर ट्रेंड में चल रहा होगा वो परचेज करेंगे लोग, या उसके जो ऐसे मैं अगर दूसरी बात कहूँ कि लोग जैसे पॉइंट्स बताते हैं, वो उन्होंने पॉइंट्स देखते हैं पूरे के पॉइंट्स पूरे हैं या नहीं है जिन्होंने कबूतर खरीदने हैं। तो वो बड़ा एक मेन फैक्टर रहता है। तो जो ट्रेंडिंग पिजन के हिसाब से जो हम, जैसे अगर नया बंदा हूँ, कबूतर खरीद रहा हूँ, तो अगर मैं ट्रेंडिंग पिजन के हिसाब से कबूतर खरीदूंगा तो मुझे अच्छा कबूतर जो होगा, मेरे घर में भी अगर कबूतर कोई पड़ा हुआ है अच्छा कबूतर, मैं उसको भी निकाल दूंगा, जो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है कि ट्रेंडिंग पिजन को देख के आप अपने घर से अच्छा परिंदा निकाल दें। ये सबसे मेन गलती है जो हम करते हैं। ये जो मैं आपको गलती बता रहा हूँ, इस गलती से आप जरूर बचें। और ट्रेंडिंग बर्ड्स आप रखें, लेकिन आप जो पुराने आपके अच्छे परिंदे हैं, जो आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, उसको मत निकाल के आप ट्रेंडिंग बर्ड्स रखें। तीसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे यूट्यूबर्स के लिए। क्योंकि कुछ मैंने वीडियोस ऐसी देखी हैं, उसमें ना मुझे लगा कि जैसे बात का कोई मतलब ही नहीं है। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोग, लेकिन वो इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं कि वो उस बात का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से तो मतलब उस बात का मेरे को समझ नहीं आया। मतलब एक मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी है किसी भाई की, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पंजों की बात की। पंजों के बीच में यहाँ पे किसी को कबूतर को ना मांस था, तो उन्होंने बोला वो बतख पंजा है। और बतख पंजे के कबूतर जो होते हैं वो घर के बड़े पक्के होते हैं। मेरे दिमाग में ये बात आई और मैं सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं कि बतख पंजे अगर किसी कबूतर के निकल गए तो उसका घर वापसी से क्या लेना देना है, क्या लिंक है उसका, मुझे अभी तक समझ नहीं आई इस बात की। तो आप जब भी कोई वीडियोस देखते हैं, आप तकरीबन, मैं आपको एक चीज आज बोलना चाहूंगा, आप चाहे मेरी वीडियो देखें चाहे किसी की भी देखें, आप इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी आप वीडियोस देखते हैं, आप सबसे पहले एक काम किया करें, जब आपने कोई वीडियो देखी है, या तो आप अपने खुड्डे में जाके वो चीजें चेक करें जो चीज आपको कोई वीडियो के थ्रू बता रहा है। दूसरा नंबर, आप किसी अच्छे शौकीन के पास जाएं, अगर आपने वो बात सुनी है तो वो बात उनके साथ आप डिस्कस करें। अब क्या होता है कि हम कबूतर
ये बातें सुन लेते हैं। सुनने के बाद हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, जो इस बंदे ने बताया वही बात सही है, ठीक है। अब वही बात सही के चक्करों में हम क्या करते हैं कि हम निकल जाते हैं कबूतर लेने। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, कबूतर लेने निकल जाते हैं, हम किसी से पूछते नहीं है, ना अपने दोस्त से पूछते हैं, ना किसी अच्छे शौकीन से पूछते हैं। हमने वो चीज़ दिमाग में रखी होती है और हम कबूतर परचेज करके ले भी आते हैं। कबूतर परचेज करके हम ले आए, अब उसमें हमने कितना टाइम वेस्ट किया वो चीज़ देखने के लिए। अगर हम कोई कबूतर अच्छा समझ लो, अगर वो मैं बतख पंजे की बात ही करूं, तो वो अगर किसी ने बंदे ने कबूतर खरीद लिया, अगर कबूतर बंदे को वो कबूतर महंगा मिला, अब उसने महंगा कबूतर लाया, फिर उसके लिए मादी लाई, जोड़ा लगाया, बच्चे लिए, कितना टाइम वेस्ट हुआ। फिर अगर उसको वो रिजल्ट ना मिला, अगर वो उसकी कबूतरों की वापसी ना हुई। एक भाई की मैंने बात सुनी, भाई ने मेरे एक बात बोली, ताली लाइन में वो बोल रहे हैं कि इस जिसमें मतलब जैसे बतख पंजा होता है तो उसको उसमें सियानत बड़ी होती है, कबूतर वापसी करता है घर में। और दूसरी बात, वो साथ में ही लाइन अपनी चेंज करके बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल सकता कि जिसमें हर कबूतर में मतलब किसी और में भी अगर ये चीज होगी तो वो पक्का होगा, वो गिर भी सकता है। तो फिर मतलब दोनों बातें जब अलग हैं तो फिर ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था, मुझे उस बात की समझ नहीं आई। तो चले, छोटी सी मैंने एक वीडियो आज इस रिलेटेड बनाई है कि आपको थोड़ी नॉलेज मिल पाए, क्योंकि नॉलेज जो है कि अगर मैं भी कहीं गलत हूं तो कमेंट में आप मुझे भी ठीक करें। तो नेक्स्ट टाइम ये है कि मैं और उसको अच्छे तरीके प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सोचा कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज शेयर किया करें, तो जितनी है अल्लाह के फजल से तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जो भाई नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना चैनल, क्योंकि ऐसी अब इंफॉर्मेशन की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो कोशिश करूँगा, अगर कोई भाई मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम नॉलेज की थोड़ी वीडियोस, अगर हम ग्रुप डिस्कशंस में अगर हम करें तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट करें, तो वो भी हम एक ग्रुप डिस्कशन भी करें थोड़ी, मतलब हो सके तो लाइव करें, लाइव नहीं करना तो हम रिकॉर्डेड वीडियोस में भी एक ग्रुप डिस्कशन करें, ताकि जितनी भी आवाम है हमारी, तो हम उनको अच्छी नॉलेज दे सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें भाई को। अल्लाह हाफिज़।